प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके मुंह में छाले हो गए थे, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, कुछ भी खा नहीं पा रही थी। फिर उस बहन ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना को सुना और उन्होंने बताया कि जब मैंने प्रार्थना को सुना तो उसके बाद मेरे मुंह के छाले तुरंत से ठीक हो गए, वो बिल्कुल गायब हो गए। और वो बहन बहुत खुश और आनंदित हुई कि प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और प्रार्थनाओं को सुनिए। प्रभु उसी समय आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यिर्मयाह की किताब, उसका पहला अध्याय और 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। दोस्तों, ये वचन है जब भविष्यवक्ता यिर्मयाह के पास परमेश्वर का ये वचन पहुंचा। जब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यिर्मयाह को बुलाहट दी, अपनी सेवा के लिए बुलाया, तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से इस बात को कहा। सबसे पहले इसी बात को कहा कि तेरे गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। मतलब यिर्मयाह के इस धरती पर आने से पहले ही, जब वो अपनी मां के गर्भ में था, उससे पहले ही परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर अपना मन लगाया हुआ था। हाँ मेरे प्रियो, और फिर कहता है कि तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक कर दिया था। यानी कि जब तू इस धरती पर नहीं आया था, उससे पहले ही, यानी कि तेरी मां के गर्भ में ही मैंने तेरा अभिषेक भी कर लिया था और तुझे ठहराया कि तू जातियों के लिए भविष्यवक्ता हो। तुझे भविष्यवक्ता होने के लिए मैंने तुझे चुन लिया। हाँ मेरे प्रियो, और जब यिर्मयाह ने इस बात को सुना तो वो बड़ा हैरान हो गया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को हमारी मां के ही गर्भ में चुन लिया। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपको भी और मुझको भी, हम सबको हमारी मां के गर्भ में ही चुन लिया है। उन्होंने उस समय हमें चुन लिया था और हमारे उत्पन्न होने से पहले, इस धरती पर आने से पहले ही उन्होंने हमारा अभिषेक किया हुआ था, ताकि हम भी लोगों के लिए भविष्यवक्ता ठहरे, ताकि हम भी जगत के लिए भविष्यवक्ता ठहरे। और यहां पर हम देखते हैं फिर यिर्मयाह ने पूरे यरूशलेम में परमेश्वर के राज्य को फैलाया, परमेश्वर की बातों को फैलाया, परमेश्वर की योजना को बताया, पूरे इजराइल में परमेश्वर की योजनाओं को बताया, परमेश्वर को वचनों का प्रचार किया। हाँ मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी चुना है, मुझको भी चुना है। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हमारे लिए क्या योजना है परमेश्वर की, परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर के पास आपके लिए एक उत्तम योजना है और उस योजना को परमेश्वर स्वयं आपके जीवन में पूरा करेगा। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हमें परमेश्वर की योजना को जानने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है, परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहां पर यिर्मयाह ने परमेश्वर की योजना को नहीं ढूंढा, जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि परमेश्वर ने उसे चुन लिया। उसकी मां के गर्भ से ही चुन लिया, उसके उत्पन्न होने से पहले ही चुन लिया, उसी समय उसका अभिषेक हो गया उस विशेष योजना के लिए। उसी प्रकार से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है परमेश्वर के पीछे चलने की। वो सही वक्त पर आपको पकड़ लेगा, सही वक्त पर आपको उठा लेगा, सही वक्त पर आपको चुन लेगा उस कार्य के लिए जो आपके लिए उसने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। उस काम के लिए परमेश्वर आपको उठाएगा और आपके द्वारा उस काम को करेगा। मेरे प्रियो, आज सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से यिर्मयाह के लिए कहता है कि तू जातियों के लिए एक भविष्यवक्ता है, उसी प्रकार से आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने आपको भी चुना है, आपको भी ठहराया हुआ है। तो हो सकता है कोई आपसे प्रेम न करता हो, सब ने आपको छोड़ दिया हो, सब आपको गलत समझते हो सकता है लोग सोचते हो कि आप दिखने में अच्छे नहीं हैं, आप स्मार्ट नहीं हैं, आप लंबे नहीं हैं, आप
कोरे चिट्टे नहीं हैं, ऐसे लोग सोचते हों और उन्होंने आपसे अपने मुंह को मोड़ लिया हो, आपको छोड़ दिया हो, आपको धोखा दे दिया हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे माता के गर्भ में ही तुझ पर चित्त लगाया है, तेरा अभिषेक किया हुआ है। आपके रंग रूप को देखकर नहीं, आपके दिल डौल को देखकर नहीं, आपके ज्ञान बुद्धि समझ को देखकर नहीं, नहीं, बल्कि उसने अपने प्रेम के अनुसार आप पर चित्त लगाया है, आपका अभिषेक किया हुआ है। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं, उसके चुने हुए पात्र हैं, उसकी आंख की पुतली हैं। उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है। आप उसकी पवित्र प्रजा हैं, आपके चुने हुए वंश हैं आप उसके। इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये न सोचें कोई मुझसे प्यार नहीं करता, आप ये न सोचें कि मैं अच्छा नहीं हूं, आप ये न सोचें कि मेरे लिए कोई योजना नहीं है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और परमेश्वर ने आप पर चित्त लगाया है, वो आपसे प्रेम करता है, उसका मन आप पर लगा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको भी उठाएगा, परमेश्वर आपके द्वारा भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में उस सर्वशक्तिमान, उस पवित्र प्रभु से प्रार्थना करें जो हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान को लगाते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर अपनी बीमारियों के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अन्य लोगों के लिए जिन्हें आप देखते हैं कि उन्हें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है, तो आप हमारे साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हमारे परम प्रभु, हमारी अविनाशी ईश्वर, अनदेखे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू धन्य और धन्य और धन्य है प्रभु, तेरा पवित्र नाम, तेरा नाम सब नामों में ऊंचा ऊंचा और ऊंचा है पिता। धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति आराधना के साथ में प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं और तेरी तारीफ करते हैं पिता। इस तारीफ के योग्य यीशु मसीह आपका नाम है पिता। लॉर्ड, आपकी आंखें तो प्रभु आग की ज्वाला के समान है पिता, तेरे पैर प्रभु उत्तम पीतल के समान है प्रभु जी। आप प्रभु वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए हैं प्रभु जी। आप प्रभु महाराज हैं पिता, आप राजा हैं प्रभु यीशु मसीह, आप याजक हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। लॉर्ड, हम आज की सुबह में आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, अपने खाली मनों को लेकर आपके सम्मुख आते हैं, अपने आप को खाली करके आपके सम्मुख आते हैं खुदावन कि आज हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए। आज के दिन में प्रभु अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से भर दीजिए पिता। यदि बीते समय हमसे कोई भी गलतियां हुई है, कोई भी अपराध हुआ है, तो पिता हमें माफ करे पिता, क्योंकि आप माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। हम आपकी उपस्थिति में धन्यवाद लेकर आते खुदा कि हम धन्यवाद देते हमारे प्राणों के लिए, हमारी सांसों के लिए, हमारे शरीर के लिए प्रभु, जिसकी देखभाल आप करते खुदा। आप हमारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद कि आपने हम सबका, हमारे पापों से उद्धार किया है, हम सब के लिए प्रभु आप इस दुनिया में आए। धन्यवाद कि हमें स्वर्ग का वारिस बनाया और बहुत से घर तूने हमारे लिए वहां पर तैयार किए हैं कि ताकि जब तू आए, तेरा द्वितीय आगमन जब हो पिता, तो तू हमें अपने साथ में उस घर में ले जाए। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद। ऐसी अनदेखी बातें तूने हमारे लिए रखी हैं खुदा, हम उस बात के लिए आनंदित हैं लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए लॉर्ड फादर, जो आज की सुबह में हमारी आत्मा का भोजन हमें मिला है और हम तृप्त हुए प्रभु। सच में मेरे खुदावन कि सच में आपने हमें हमारी माता के गर्भ में रचने से पहले ही खुदावन आपने अपना चित्त हम पर लगाया है। हाँ प्रभु, हम सब पर, जितने आज हम इस प्रार्थना में एकत्रित हैं, हम सबको बुलाया है, हम सब पर अपना चित्त मेरे खुदा और स्वर्ग के परमेश्वर तूने अपना चित्त हम पर लगाया प्रभु। हम तेरे लिए बहुमूल्य हैं, सच में प्रभु हम प्रीशियस हैं, हम अनमोल हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, तूने हमारा अभिषेक किया है खुदा, तेरा धन्यवाद पिता। आज की सुबह में आपने अपने बेटे बेटियों का अभिषेक किया है, उन्हें तूने अभिषिक्त किया है प्रभु, तूने उन्हें चुना है प्रभु, तेरा धन्यवाद। तूने उन्हें बुलाया है प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रजा, अपना निज भाव बनने के लिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में अपने बेटे बेटियों को ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए पिता, और ये वचन जो आज इन्होंने सुना है, जिसके द्वारा आपने इनसे बातचीत किया है, ये वचन इनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे मेरे खुदा। ये जानने पाए पिता, इस
गहराई को, इस रहस्य को अपने जीवन में होते हुए देखने पाए पिता, कि सच में प्रभु आपने इन्हें एक योजना के तहत बुलाया है प्रभु, और वो योजना आप इनके जीवन में पूरा करें मेरे खुदावन। मेरे प्रभु आपने उन्हें सम्मानित पद में नियुक्त होने के लिए बुलाया है, आपने कुछ बड़ा करने के लिए इन्हें बुलाया है, आपने प्रभु आपकी भेड़ों की रखवाली करने के लिए इन्हें बुलाया है, ये आपने इन्हें मनुष्य को जीतने वाला बनाया है। हाँ प्रभु, ऐसी योजनाएं तूने हम सब भाई बहनों के लिए रखी है खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जिनके अंदर प्रभु जी नेगेटिव सोच अपने ही प्रति है मेरे खुदावन, जो अपने लिए नेगेटिव सोचते हैं पिता, जो अपने रंग रूप को देखकर प्रभु जी होपलेस होते हैं मेरे खुदावन, अपने कद काठी को देखकर प्रभु होपलेस होते हैं मेरे खुदावन। आपसे प्रार्थना है परंतु पिता परमेश्वर आपके लिए रंग रूप और कद मैटर नहीं करता प्रभु, आप पिता आपने हमें गर्भ से ही रच लिया उस उत्तम योजना के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज प्रभु जी जो बातें इनके जीवन में है मेरे खुदा, जिस बात को लेकर ये होपलेस होते हैं खुदा, वो बातें यीशु के नाम से आज दूर होने पाए लॉर्ड। इनकी आत्मिक आंखों को खोलें पिता, और ये जान पाए पिता कि ये एक जीवित परमेश्वर की संतान है। हालेलुया प्रभु, ये अपने आप को कम ना आंके, परंतु पिता ये प्रभु अपने आप को प्रभु जी बड़ा देखने पाए, क्योंकि प्रभु ये ऐसा देखने पाए जैसे जीवित परमेश्वर की संतान। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह कॉन्फिडेंस की कमी है पिता परमेश्वर, वो किसी भी बात के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, आत्मविश्वास की कमी उनके अंदर है, यीशु के नाम से प्रभु जी आप इन्हें कॉन्फिडेंस दे मेरे खुदा, इनके जीवन के हर एक फील्ड में इन्हें कॉन्फिडेंस से भरे मेरे खुदावन। छोटे बच्चों को, नौजवान बुजुर्गों को, सबको आप कॉन्फिडेंट बनाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर, और हर एक हेजिटेशन को आप इनके जीवन से दूर करें मेरे खुदा। प्रभु जो हर बात के लिए शर्माते हैं पिता, हिचकिचाते हैं पिता परमेश्वर, किसी को फेस करने से हिचकिचाते हैं प्रभु, ये बातें आज इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। आप इन्हें फुल ऑफ कॉन्फिडेंट बनाए मेरे खुदा, ताकि पिता जिस योजना के लिए आपने बुलाया है वो योजना इनके जीवन में पूरी होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके भविष्य के लिए खुदावन। हम जानते हैं इनका भविष्य, इनका प्रेजेंट और इनका सब कुछ आप जानते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह। आप इनके प्रेजेंट को, आप इनके फ्यूचर को प्रभु जी ब्लेस करें मेरे खुदा। जो भी योजनाएं आज के दिन में बना रहे हैं वो सक्सेसफुल हो पिता परमेश्वर। यदि किसी भी काम में ये असफल हुए हैं, आने वाले समय में प्रभु ये सफल होने पाए पिता। प्रभु जी यदि अपने रंग रूप को देखकर परमेश्वर प्रभु अपने में ही दोष लगाते पिता, तो होने दे प्रभु जी वो दोष भावना इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु। आज की सुबह में प्रार्थना करते जो बीमार हैं यीशु के नाम से प्रभु उनकी सारी बीमारियां निकल जाए, हर एक इन्फेक्शन, हर एक एलर्जी, हर एक फोड़े फुंसियों की प्रॉब्लम, हर एक दांत खुजली की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके शरीर से दूर हो जाए प्रभु जी। जिनके प्रभु स्किन में पिंपल्स होते हैं पिता परमेश्वर, जिन टीनेजर्स को, बच्चों को, नौजवानों को पिता जिनको पिंपल्स होते हैं पिता, यीशु के नाम से आप उनकी स्किन को हील करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जिन्हें हेयर फॉल होता है और प्रभु जिनके बाल प्रभु वक्त से पहले ही व्हाइट हो गए हैं पिता, यीशु के नाम से आप उन्हें हील करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा जिन्हें कैंसर की बीमारी है, ट्यूमर की बीमारी है, स्टोन की बीमारी है, पाइल्स की बीमारी है पिता, सर्वाइकल पेन है मेरे प्रभु जी, और प्रभु बहुत सारी बीमारियां हैं प्रभु जिन्हें अभी हम नहीं जानते खुदा। प्रभु आप उन्हें उन बीमारियों से छुटकारा दीजिए, वो बीमारियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। उन बीमारियों को हम रिब्यूक करते हैं, नष्ट करते हैं यीशु के नाम से खुदा। दोबारा वो बीमारियां इनके शरीर में लौट कर ना आए यीशु के नाम से। लॉर्ड ये भले चंगे स्वस्थ होकर तेरी महिमा को पिता। धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु विशेष हम प्रार्थना करते हैं जब ये घरों से बाहर निकले और घरों में ही रहते हैं, यीशु आप इन्हें प्रोटेक्ट करें हर एक दुर्घटना से प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु हर एक दुर्घटना से इन्हें बचाए, आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता कि आप सहायता और मदद करें पिता, जिन्होंने आपके राज्य के लिए अपने बीज को बोया है यीशु मसीह आप उन्हें फलवंत करें पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करें खुदा, ताकि प्रभु 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें पिता, क्योंकि पिता आप पिता हर एक को आशीषित करते हैं पिता। धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु फाइनेंशियली प्रभु और इन्हें किसी भी बात की जरूरत है पिता, वो बात आप अपने महिमामय धन से पूरा करें मेरे प्रभु, इनकी योजना को सफल करें, इन्हें ब्लेस करें, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं और आपने इन पर अपना चित्त लगाया है लॉर्ड। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।